अमन गिरी जो हैं युवा हैं और विनय तिवारी उनके इसमें सीधे से बात है कि आधे का अंतर है। देखिए, ब्राह्मण और कुर्मी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। ठीक है, यदि इन दोनों का जिधर भी पल्ला भारी होगा वही चुनाव जीतेगा। 1,26,000 वोट कुछ मिले थे अरविंद गिरी जी को, अब की 2,26,000 वोट लमसम मिलेंगे। आपको स्पष्ट पता चल गया, जो अभी तक विरोध करती थी नगर परिषद चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल, आज वो खुद स्वयं आके माथा टेक गई हैं। चुनाव में माहौल क्या, चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। देखा जाए चुनाव नहीं है, सपा तो खाली ढलोरा पिला रही है। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं यूपी तक की टीम इस समय गोला, लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव होना है। परसों वोटिंग होनी है। आज लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार और कुछ यहाँ की जनता है जिनसे बात करेंगे, उनके दिल का हाल जाने की कि आखिर क्या है यहाँ के लोगों के दिल में। सबसे पहले बात करेंगे, भाई साहब क्या नाम है आपका? सरदार जसपाल सिंह। सरदार जी, ये बताइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो कहने के लिए तो उपचुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि पहला चीज़ होता है कि सिंपैथी एक तरह से, क्योंकि कई सालों से वो विधायक रहे हैं और गोला की जनता की सेवा भी किए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से विनय तिवारी हैं जो कि एक बार के विधायक भी रह चुके हैं। अब यही है कि अमन गिरी जो हैं युवा हैं और विनय तिवारी उनके इसमें सीधे से बात है कि आधे का अंतर है। अब लेकिन यही है, चुनावी जो है कब हो चुका है देखा जाए, तो यही कह सकते हैं कि लड़ाई दोनों में है। किस तरीके की टक्कर, सीधी टक्कर है इन लोगों में? सीधी है, और कोई है नहीं। बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारा, वहीं कांग्रेस ने भी नहीं, तो सीधा है भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। और लोगों से बात करेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार। ये बताइए क्या नाम है आपका? कमलेश त्रिवेदी। कमलेश जी, ये बताइए किस तरीके का माहौल है, आपको एक पत्रकार की नज़र से कैसा देखने को मिल रहा है? माहौल तो देखिए, उपचुनाव जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के ही लगभग होते हैं, जहाँ भी है, लेकिन कंट्राडिक्शन भी रहता है। अब माननीय विनय तिवारी जी 5 वर्ष विधायक रहे हैं और गिरी जी हमारे जो है 5 बार के विधायक हैं, और श्रद्धांजलि के रूप में जनता अगर सपोर्ट करती है तो अमन गिरी भी मजबूत कैंडिडेट के रूप में हैं। और संघर्ष तो दोनों में है, लेकिन अमन गिरी पक्ष में निर्णायक भूमिका नहीं, क्या लगता है विनय तिवारी जो हैं वो अनुभवी नेता हैं और ये एकदम युवा हैं, पहली बार इनका चुनाव, तो कैसी टक्कर? देखिए, अनुभवी नेता वो 5 वर्ष के हैं, लेकिन अगर वो युवा है और पहली बार आ रहा है तो अनुभव जो है वो फील्ड में आने के बाद ही होता है। किसी को भी अगर 5 वर्ष इनका अनुभव है तो उसके पिता का अनुभव 5 सेशन का है, 5 बार कार्यकाल का है, तो उन्होंने भी अपने पिता से बहुत कुछ सीखा है। और यदि वो जीतते हैं और 4 साल अच्छा कार्यकाल उनका रहता है, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जनता उनको एक्सेप्ट करेगी आगे, अदरवाइज उनको निकाल के बाहर करेगी। एक और सवाल आपसे लेंगे कि जैसे आप फील्ड पर भी रहते हैं तो आपको लोगों से बातचीत भी होती रहती है, क्या लगता है लोगों की नज़र? लगता है, देखिए, ब्राह्मण और कुर्मी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है। ठीक है, यदि इन दोनों का जिधर भी पल्ला भारी होगा वही चुनाव जीतेगा। तो ये थे पत्रकार जी, और लोगों से बात करेंगे। आप सब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्रा। क्या करते हैं आप? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार का क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बीजेपी के पक्ष में है, और ये हमारे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी जो हैं वो हमारे ज़िले के लोकप्रिय नेता थे, और उन्होंने बहुत बढ़िया अपना एक गुलदस्ता सजाया था। गुलदस्ता का मतलब ये होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगला पिछड़ा सब उनके साथ थे और साथ हैं। अब वो नहीं रहे, और अमन भैया जो हैं। अच्छा, नहीं, एक सपा के भी हैं विनय तिवारी, वो भी पुराने अनुभवी नेता हैं, तो कैसी टक्कर मान रहे हैं आप लोग? टक्कर तो हम तो कुछ नहीं मान रहे। टक्कर जो वो 1,26,000 वोट कुछ मिले थे अरविंद गिरी जी को, अब की 2,26,000 वोट लमसम मिलेंगे। चलिए, ये थे ऋषु, आपसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना आपका, किस तरीके की टक्कर है? मैं वैद्य राम जी रस्तोगी हूँ, बोल रहा हूँ। और
भाई साहब हमारे स्वर्गीय श्री विधायक अरविंद गिरी जी चुनाव लड़ते थे तो आंधी चलती थी। आज ये स्थिति है कि अमन गिरी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव हो रहा है तो तूफान आ रहा है। जो मौजूदा चेयरमैन है, जो अभी तक विरोध करती थी, आज वो स्वयं चल के मिल के आके और उन्होंने योगी जी के सामने मत्था टेका है। आप समझ लीजिए कि एक तरफा चुनाव है, यहाँ इस चुनाव में कोई कुछ है ही नहीं। 80-20 का ना यहाँ पे बसपा से है ना कांग्रेस से है, केवल सपा और बीजेपी में टक्कर है। तो कैसी टक्कर लग रही है? कोई टिप्पणी करने की बात ही नहीं। आपको स्पष्ट पता चल गया, जो अभी तक विरोध करती थी नगर परिषद चेयरमैन मीनाक्षी अग्रवाल, आज वो खुद स्वयं आके माथा टेक गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है, एक तरफा चुनाव। आप बताएं क्या नाम है भाई साहब आपका? हरीश भारती। हरीश जी, ये बताइए किस तरीके की टक्कर लग रही है आपको? टक्कर की अगर बात है, जैसे पिछला चुनाव हुआ उसके बाद 5 महीने के बाद दूसरा चुनाव देखने को यहाँ मिल रहा है। जनपद के सबसे लोकप्रिय विकास पुरुष के नाम से माननीय अरविंद गिरी जी जाने जाते थे। हर विधानसभा में उनका अपना एक वर्चस्व था। इतने लोकप्रिय थे कि चाहे कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाता, चाहे बच्चा चला जाता, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति अगर चला जाता था किसी के काम के नाम पर, तो उसका सम्मान होता था, उसका काम होता था। वैसे माहौल क्या कह रहा है यहाँ का, जनता का? जनता का माहौल तो पूरी तरीके से अमन गिरी की तरफ है, क्योंकि दिवंगत जो विधायक जी थे उनके पुत्र हैं वो, और उनका इस गोला के लिए बहुत बड़ा विकास के नाम पर योगदान रहा है। आज जो सड़कें हैं, कॉलेज हैं, जो भी है सब उन्होंने दिया, स्टेडियम दिया, प्रेक्षागृह दिया, सारी चीज़ें उन्होंने दी है। जनता पूरी तरीके से उन्हीं की तरफ देख रही है। आने वाली 3 तारीख को मतदान होगा, यहाँ से ऐतिहासिक जीत अमन गिरी जी जीतेंगे। और उसके बाद जो कल बाबा जी आए थे गोला में, जो एक माननीय विधायक जी का एक सपना था कॉरिडोर का, जिसको लेकर वो हमेशा चिंतित थे, उसी की वजह से शायद उसी काम के लिए वो लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में उनका अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। कल बाबा जी कह के गए हैं कि जो भी अरविंद गिरी जी ने सपने देखे थे वो सारे सपने अमन गिरी पूरे करेंगे, और मैं उनके साथ हूँ, पूरी सरकार उनके साथ है। जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? नरेश वर्मा। नरेश जी, ये बताइए किस तरीके का ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और क्या कहिए यहाँ पे कुर्मी भी है, तो आप बताएं किस तरीके का माहौल है? चुनाव में माहौल क्या, चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। देखा जाए चुनाव नहीं है, सपा तो खाली ढंढोरा पीट रही है। क्योंकि यहाँ जो विधायक जी, हमारे स्वर्गीय विधायक जी अरविंद गिरी जी जो थे, उन्होंने इतना काम किया है, और यहाँ की जनता इतना उनको मानती थी कि जब वो जहाँ पे खाली खड़े हो जाते थे तो हज़ारों की भीड़ लग जाती थी। और उन्हीं के बेटे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ जनता का ये तो दायित्व बनता है कि वोट दें। इसलिए यहाँ चुनाव नहीं है, तो अमन गिरी को सर्टिफिकेट दिला पाती है। तो ये थी गोला की जनता, जिसने बताया कि आने वाले परसों जो है चुनाव में अपने वोट डालेंगे। उनका कहना है कि साफ तौर से ये सीधी टक्कर जो है अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में है। गोला से विनय पांडे, यूपी तक।